कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की स्कूल जा रही होती है। वो मन ही मन एजुकेशन सिस्टम को कोस रही होती है। इस लड़की का नाम वेडनेसडे है। वेडनेसडे एक इंटेलिजेंट, इमोशनलेस, सनकी और अजीब सा बर्ताव करने वाली लड़की है। वेडनेसडे की इस अजीब पर्सनैलिटी के कारण सब लोग उसे विचित्र समझते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लॉकर रूम से वेडनेसडे के छोटे भाई की आवाजें आ रही हैं। असल में कुछ बदमाश लड़कों ने उसके छोटे भाई को लॉकर रूम में बंद कर दिया था, लेकिन उसके भाई को ये नहीं पता था कि वो लड़के हैं कौन जिन्होंने उसे लॉकर में बंद किया। वेडनेसडे अपने भाई की रस्सियां खोलने लगती हैं और जैसे ही वो उसे हाथ लगाती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें उसे अपने भाई के साथ हुई पूरी घटना दिखाई दे जाती है। असल में ऐसा विजन वेडनेसडे को पहली बार आया है। ये विजन वाली बात वेडनेसडे किसी को नहीं बताती है। अब क्योंकि उसे उन लड़कों का पता चल चुका है तो वो गुस्से में उन लड़कों से बदला लेने के लिए स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो लड़के स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे और फिर वो वेडनेसडे को देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वेडनेसडे खून से प्यासी मछलियां उस स्विमिंग पूल में छोड़ देती है। वो मछलियां उन लड़कों को स्विमिंग पूल में काटने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। ये सब देखकर वेडनेसडे के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। इस घटना की शिकायत के बाद वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेडनेसडे के माता पिता वेडनेसडे का एडमिशन नेवर मोर अकेडमी में कराते हैं। इस स्कूल में केवल आउटकास्ट बच्चे ही स्टडी करते हैं। असल में आउटकास्ट बच्चे वो होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और वो नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग होते हैं। ये अकेडमी शहर से दूर जंगलों में है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेडनेसडे एडम्स फैमिली का हिस्सा है। एडम्स एक ऐसी फैमिली है जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स पाई जाती हैं और वेडनेसडे की माँ में भी वो सारी शक्तियाँ हैं जो वेडनेसडे में हैं। वेडनेसडे के पेरेंट्स ने भी इस स्कूल से ही पढ़ाई की है। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स के इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं होती। अब हमें पता चलता है कि वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं करती है, स्पेशली अपनी मॉम को। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि नेवर मोर अकेडमी से कुछ दूर एक लड़का टैक्सी से उतरता है। टैक्सी की लेडी ड्राइवर उसे आउटकास्ट अकेडमी के बारे में अवेयर करती है, लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि वो पहले भी आउटकास्ट बच्चों के साथ पहले रह चुका है। वो जंगल के रास्ते नेवर मोर अकेडमी की तरफ जा रहा होता है। वो लड़का जंगल में एक जगह रुकता है और कुछ पीने लगता है। तभी एक अजीब जीव उस पर हमला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स नेवर मोर अकेडमी के प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हैं। प्रिंसिपल वेडनेसडे को बताती है कि उसकी माँ और वो कभी इस स्कूल में रूममेट्स हुआ करते थे। इस पर वेडनेसडे सीरियस मोड में कहती है कि उसके माँ के साथ रहने पर भी प्रिंसिपल का दिमागी संतुलन ठीक कैसे है। प्रिंसिपल वेडनेसडे की बातों को नजरअंदाज करती है। प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेसडे की फाइल को स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि वेडनेसडे को पिछले 5 सालों में 8 स्कूलों से निकाला जा चुका है और अब कोर्ट ने वेडनेसडे को एक साइकाइट्रिस्ट से इलाज करवाने का आदेश दिया है। प्रिंसिपल वेडनेसडे के पेरेंट्स को बताती है कि पास ही के शहर जेरिको में डॉक्टर विलेरी नाम की एक लेडी साइकाइट्रिस्ट है जिसके पास वेडनेसडे को वीक में 2 बार थेरेपी के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसका रूम दिखाती है। यहाँ उसका इंट्रोडक्शन उसकी रूममेट एनिड से होता है। एनिड एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की है जिसका रूम रंगों से सजा हुआ है, लेकिन वेडनेसडे इसकी बिल्कुल अपोजिट लड़की है। उसे रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से दूर रहने के लिए इस अकेडमी में रहने को भी तैयार हो जाती है। स्कूल वेडनेसडे की पसंद का ध्यान रखकर उसके लिए स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ड्रेस तैयार करते हैं। अगले सीन में एनिड वेडनेसडे को स्कूल घुमाने लेकर के जाती है। एनिड वेडनेसडे को बताती है कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहले ग्रुप में वैम्पायर्स, दूसरे ग्रुप में वेयरवुल्व्स। फिर एनिड अपनी बात को बीच में रोककर उसे बताती है कि वो भी एक वेयरवुल्फ है। फिर वो कहती है कि तीसरे ग्रुप में आते हैं सायरन्स जिनके पास दूसरों को वश में करने की शक्तियां होती हैं, और फोर्थ हैं गोर्गोन्स जो किसी को भी पत्थर में बदल सकते हैं। इस स्कूल में और भी आउटकास्ट्स हैं और ज्यादातर सब बच्चे इन्हीं ग्रुप्स में आते हैं। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वेडनेसडे से विदा लेते हैं। वेडनेसडे अपनी मॉम से कहती है कि वो इस स्कूल से जल्द ही भाग जाएगी। इस पर वेडनेसडे की मॉम उसे कहती है कि वो इस स्कूल को कभी छोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि उसका मन यहाँ पर जरूर लगेगा। तभी जाते जाते वेडनेसडे की मॉम उसे गिफ्ट में एक लॉकेट देकर जाती है। जाने से पहले चुपके से वेडनेसडे के पेरेंट्स वेडनेसडे पर नजर रखने के लिए एक आउटकास्ट मेंबर जो कि बिना बॉडी वाला हाथ है जिसका नाम थिंग है उसे छोड़ जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जंगल में पुलिस को उस लड़के की लाश मिलती है जिसके टुकड़े बिखरे पड़े रहते हैं। इस तरह की लाशें पुलिस को पहले भी मिल चुकी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जिन्हें शेरिफ भी कहा जाता है उन्हें पूरा यकीन है कि ये काम नेवर मोर अकेडमी के किसी आउटकास्ट स्टूडेंट का ही है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेडनेसडे अपने आधे रूम को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर देती है और एनिड से उसकी
की लड़ाई हो जाती है, जिसे सुनकर बॉटनी टीचर वहाँ पर आ जाती हैं। वो नेवरमोर एकेडमी में एक इकलौती इंसान टीचर हैं। वो दोनों का झगड़ा सुलझा देती हैं और वेडनेसडे को वेलकम गिफ्ट में एक ब्लैक फ्लावर देती हैं। अगले सीन में वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है। वहाँ पर बियंका नाम की लड़की प्रैक्टिस कर रही होती है। असल में वो एक सायरन है जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। बियंका एकेडमी की इंटेलिजेंट और पॉपुलर लड़की है। वो तलवारबाजी में रोवन नाम के लड़के को हरा देती है और अपने घमंड में टीचर से कहती है कि उसे इस एकेडमी में कोई हराने वाला है भी या नहीं। वेडनेसडे ये सुनकर उसे चैलेंज करती है। उसके बाद दोनों में तलवारबाजी स्टार्ट होती है। पहले राउंड में तो वेडनेसडे उससे जीत जाती है, दूसरे राउंड में बियंका वेडनेसडे से जीत जाती है और तीसरे राउंड में दोनों हेलमेट उतार कर एक दूसरे से तलवारबाजी करते हैं। इस लड़ाई में बियंका की तलवार वेडनेसडे के माथे पर लग जाती है और उसे थोड़ा सा खून निकल जाता है। खून निकलने का मतलब है कि वेडनेसडे थर्ड राउंड हार जाती है। वेडनेसडे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेती है और अपनी पट्टी करवाती है। अपनी पट्टी करवाकर वेडनेसडे जैसे ही जा रही होती है तभी एक पत्थर की मूर्ति उस पर गिरने वाली होती है। ऐन वक्त पर जेवियर नाम का एक लड़का उसे वहां आकर बचा लेता है। वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद जेवियर वेडनेसडे से बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। वो उसे बताता है कि जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी और उस समय मैं एक ताबूत में जाकर छिप गया था और लोग मुझे जलाने ही वाले थे कि तभी तुमने आकर मेरी जान बचाई थी। आज तुम्हारी जान बचाकर मैंने हिसाब बराबर कर दिया। फिर दिखाया जाता है कि वेडनेसडे थिंग को पकड़ लेती है और उसे उसकी उंगलियां काटने की धमकी देती है। वो उसे कहती है कि अगर वो वेडनेसडे के लिए काम करेगा तो वो उसे कुछ नहीं करेगी। थिंग मान जाता है। अगले दिन वे प्रिंसिपल के साथ साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। वहाँ वो साइकाइट्रिस्ट की किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देती और बाथरूम के रास्ते वहाँ से भाग जाती है। भागते समय वो गलती से एक फल वाले से टकरा जाती है। फल वाले को छूते ही उसे उस फल वाले की मौत का विजन आता है। वो उस विजन को इग्नोर करते हुए एक कॉफी शॉप में चली जाती है। वहाँ उसे टाइलर नाम का एक लड़का मिलता है जो कॉफी शॉप में काम करता है। वेडनेसडे उससे कॉफी मांगती है पर कॉफी मशीन खराब थी और मशीन ठीक करने के इंस्ट्रक्शंस इटालियन में लिखे थे। वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था। वो किताब पढ़कर उसकी मशीन को ठीक कर देती है पर बदले में वो उसे बस स्टैंड तक की लिफ्ट मांगती है। टाइलर उसे कुछ मिनट वेट करने के लिए कहता है। जब वेडनेसडे कॉफी शॉप में बैठकर वेट कर रही होती है तभी वहाँ शहर के कुछ लड़के आ जाते हैं। वो वेडनेसडे की यूनिफॉर्म देखकर समझ जाते हैं कि वो एक आउटकास्ट है और उससे मिसबिहेव करने लगते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग आउटकास्ट लोगों से नफरत करते हैं लेकिन वेडनेसडे अकेली ही उन लड़कों की पिटाई कर देती है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर, शेरिफ और प्रिंसिपल आ जाते हैं। इंस्पेक्टर वेडनेसडे को देखते ही कहते हैं कि तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम एडम्स फैमिली की सदस्य हो। वो वेडनेसडे से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पिता को उसकी हरकतों के लिए जेल में होना चाहिए था लेकिन वो आज भी बाहर घूम रहा है। वेडनेसडे चौंक जाती है। शेरिफ वेडनेसडे को चेतावनी देता है कि वो उस पर नजर रखेगा। प्रिंसिपल वेडनेसडे को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल से पूछती है कि उस शेरिफ को उसके पिता के बारे में ऐसा क्या पता है जो आज तक उसे भी नहीं पता। इतने में ही रास्ते में वो एक एक्सीडेंट देखते हैं। ये वही फल वाला है जिसका विजन वेडनेसडे को आया था। वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि उसे पता है कि ये आदमी मर चुका है और इसकी गर्दन टूट चुकी है। रात में वेडनेसडे अपने मूड को ठीक करने के लिए वायलिन बजाती है। इस वायलिन की धुन इतनी प्यारी होती है कि पूरा स्कूल उसके वायलिन को सुनकर रिलैक्स हो जाता है। तभी वहाँ पर एनिड आती है। आज फुल मून की नाइट का समय है और वेयरवुल्फ आज अपना रूप बदलकर चिल्लाते हैं। वेडनेसडे एनिड से पूछती है कि वो अपने असली रूप में अब तक क्यों नहीं आई है। एनिड उसे बताती है कि केवल अभी तक उसके पंजे ही निकलते हैं, वो अभी पूरी तरीके से वेयरवुल्फ नहीं बनी है। वो कहती है कि उसे डर है कि अगर वो पूरी तरीके से वेयरवुल्फ नहीं बनी तो उसकी फैमिली उससे बाहर निकाल देगी। इतना बोलकर एनिड रोने लगती है। वेडनेसडे को उसका रोना समझ नहीं आता क्योंकि वेडनेसडे तो इमोशनलेस लड़की है। एनिड उससे पूछती है कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी रोई नहीं है। वेडनेसडे उसे बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब उसने एक स्कॉर्पियन पाला हुआ था और वो उससे बहुत प्यार करती थी, पर कुछ लड़कों ने उसके स्कॉर्पियन को उसके सामने ही कुचल दिया। उस दिन उसकी कब्र पर वो आखिरी बार रोई थी, उसके बाद वो कभी नहीं रोई। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे थिंग को टाइलर के यहाँ भेजती है। पहले तो टाइलर उस कटे हाथ को देखकर बहुत डर जाता है, फिर थिंग उसे अपने हाथ पर लिखा वेडनेसडे का नंबर दिखाता है। टाइलर नंबर देखकर वेडनेसडे को कॉल लगाता है और उससे बात करता है। वेडनेसडे उसे कहती है कि उसे इस स्कूल से भागने में टाइलर की मदद चाहिए। टाइलर मदद करने के लिए मान जाता है। टाइलर उसे बताता है कि अगले दिन शहर में फेस्टिवल है और वेडनेसडे फेस्टिवल से ही भागने का प्लान बनाती है। फेस्टिवल में प्रिंसिपल आउटकास्ट के काफी बच्चों को घुमाने लेकर के जाती है। वहाँ पर वेडनेसडे प्रिंसिपल को एक गेम में उलझाकर टाइलर के साथ भागने लगती है। भागते हुए वो रोवन नाम के एक लड़के से टकरा जाती है। ये वही लड़का है जो बियंका के साथ तलवारबाजी में हार गया
गया था। रोवन से टकराने के बाद वेडनेसडे को रोवन की मौत का विजन आता है। वेडनेसडे रुक जाती है और रोवन को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। रोवन भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ पर वेडनेसडे उसके सामने आ जाती है और उसे आगे जाने के लिए रोकती है। वो रोवन से कहती है कि आगे जाने में खतरा है, पर रोवन उल्टा वेडनेसडे पर ही अटैक कर देता है। रोवन वेडनेसडे को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें नेवरमोर अकेडमी के जलने की फोटो होती है और अकेडमी के बाहर वेडनेसडे जैसी दिखने वाली एक लड़की खड़ी होती है। रोवन उसे बताता है कि ये ड्राइंग उसकी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी और ये भविष्यवाणी की थी कि वेडनेसडे नेवरमोर अकेडमी को तबाह कर देगी। वो कहता है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं नेवरमोर अकेडमी को बचाऊंगा। वो वेडनेसडे को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक अजीब सा जीव आकर रोवन पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। वो मॉन्स्टर वेडनेसडे की तरफ देखकर वहां से चला जाता है। वो वेडनेसडे को नहीं मारता। वेडनेसडे रोवन के पास आकर देखती है तो रोवन मर चुका होता है। वो उसके पास रखी फोटो उठा लेती है और अकेडमी में वापस आ जाती है। वो अपने पेरेंट्स से कॉल पर बातें करती है और सोचने लगती है कि आखिरकार रोवन उसे क्यों मारना चाहता था और वेडनेसडे का आखिर नेवरमोर अकेडमी से क्या लेना देना है। तभी उसे अपनी मॉम की बात याद आती है। उसकी मॉम ने ये कहा था कि वो नेवरमोर अकेडमी को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहेगी और उसे यहाँ पर रहने में बहुत मजा आएगा। अब वेडनेसडे उस मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहती है कि वो कौन था और उसने रोवन को क्यों मारा और वेडनेसडे को क्यों नहीं मारा। और ये सब सोचते हुए वेडनेसडे के चेहरे पर फिर से एक शैतानी स्माइल आ जाती है और इस सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। इस सीरीज के बाकी सारे एपिसोड हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में।